देखिए, द्वितीय परीक्षा के लिए गणित विषय का मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर मैं लेकर आ चुका हूँ क्लास 10th एमपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए। आप सभी के लिए क्लास 10th के 6 सब्जेक्ट के जो नोट्स है वो अवेलेबल है हमारे ऐप पर। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जहाँ पर आपको क्लास 10th की मेंबरशिप परचेस करके और 6 सब्जेक्ट को ओपन कर लेना है। आज मैं गणित विषय का जो इम्पोर्टेंट पेपर है ये बता रहा हूँ। सभी बच्चे एक भी क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं और अच्छे से याद करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि सारी अपडेट आपको डेली मिलती रहे। पहला प्रश्न देखिएगा, द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का आलेख का प्रकार होता है। यहाँ पर इसमें आलेख का आपसे प्रकार पूछा है दोस्तों, जो कि परवलयकार होता है। ये बात आप सभी बच्चे याद रखना, ठीक है। ये आलेख का प्रकार है परवलय। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एवं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 आश्रित एवं संगत होता है जब। मतलब कि आश्रित और संगत होने की इसमें शर्त हमें बतानी है। तो इसमें आ जाएगा a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। यानी कि दोस्तों आप सभी बच्चों को इसमें जो आंसर करना रहेगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट। इसमें आप ध्यान रखना a1 बटे a2 आएगा, फिर बराबर में आपको b1 बटे b2 लिखना है और फिर बराबर में c1 बटे c2 लिखना है। तब ये जो रैखिक समीकरण युग है ये संगत और आश्रित माना जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर थर्ड आप याद रखेंगे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिएगा, द्विघात समीकरण ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 में कोई मूल वास्तविक नहीं होते हैं यदि। तो इसमें आप लोगों का मूल वास्तविक नहीं है, इसमें शर्त बतानी है बी वर्ग माइनस 4ac छोटा है 0 से। ये आपको ऑप्शन नंबर डी पर जाना रहेगा करेक्ट आंसर के लिए। नेक्स्ट देखिएगा, AP माइनस 3 माइनस 1/2, इसमें 11वां पद आपसे पूछा है। दोस्तों 11वां पद आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आप याद रखेंगे। इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा, प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थेल्स का समय काल है। यानी कि जो थेल्स है उसका आपको समय काल बताना है। समय काल उसका हो जाएगा 640 से 546 ईसा पूर्व। ये आप लोगों को ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट करना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु P 3 और 2 दिया है, Q में -2 और -3 है, इसके बीच की दूरी आपसे पूछी है। दोस्तों बीच की जो दूरी है ये आप सभी बच्चों को ऑप्शन नंबर बी याद रखना है, लगभग 7.07। ये आपका आंसर इसमें हो जाएगा। सभी स्टूडेंट्स को मैं बता देता हूँ कि आपके 6 जो सब्जेक्ट हैं उनके नोट्स PDF फॉर्मेट में, वीडियो फॉर्मेट में, टेस्ट पेपर सभी मैंने ऐप पर दे रखा है। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ पर आप मेंबरशिप को परचेज़ करना, क्योंकि उसमें मैंने ऑफ़र चला दिया है सभी बच्चों के लिए। मात्र 299 में 6 के 6 सब्जेक्ट आपके ओपन हो जाएंगे, ठीक है। याद रखिएगा सभी बच्चे मेंबरशिप परचेस करना है सभी स्टूडेंट्स को, और उसमें से पूरा आपको पढ़ना है। और दूसरी बात मैं बता देता हूँ, अलग अलग अगर आप सब्जेक्ट लेना चाहते हो तो एक ही सब्जेक्ट 199 का है, ये भी आपको याद रखना है। तो अलग अलग में आप महंगे पड़ जाओगे, इसलिए मैंने मेंबरशिप में 6 सब्जेक्ट ऑन कर दिए हैं मात्र 299 में। उसमें भी आपको कोड ऊपर शो हो जाएगा, उस कोड को डाल दोगे तो डिस्काउंट मिल जाएगा। अब देखिएगा आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाला क्वेश्चन नंबर सेकंड। कर्णी 3 एक संख्या है। कर्णी वाली जो संख्या है दोस्तों वो परिमेय संख्या होती है या अपरिमेय संख्या होती है। आप सभी बच्चों को मालूम होना चाहिए कि वो अपरिमेय संख्या होती है। इसमें अपरिमेय लिखना रहेगा करेक्ट उत्तर के रूप में। चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात क्या होती है। तो भाई मान लो चर है, x है, उच्चतम घात इसमें पूछी है। यहाँ पर आप लोगों को मैं बता देता हूँ, बहुपद की घात होती है, वो बहुपद की घात कहलाती है। बहुपद की घात ये आपको लिखना है। द्विघाती समीकरण है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 को हल करने हेतु द्विघाती सूत्र बताइए। दोस्तों इसमें द्विघाती जो सूत्र है वो आपको मैं बता रहा हूँ। -b लिखना सबसे पहले, फिर उसके बाद में प्लस माइनस, ठीक है। कर्णी
बी वर्ग माइनस 4ac बी वर्ग माइनस 4ac बटे 2a, ये आप लोगों का सूत्र इसमें लिखना रहेगा। इसके बाद समानांतर श्रेणी 7, 13, 19 में 205 में पदों की संख्या बताना है। यानी कि दोस्तों पदों की संख्या इसमें 34 होगी, ये आपको याद रखना है। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी क्वेश्चन आप अच्छे से याद करना, एक भी छोड़ मत देना। सभी बच्चों को मैं पहले कह चुका हूँ। चलिएगा, सभी त्रिभुज कैसे होते हैं? तो सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। तो यहाँ पर समबाहु लिखना है आपको। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न देखिएगा, ये रहा। इसमें दिया है त्रिज्या r वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड जिसका कोण अंशों में थीटा है के संगत चाप की लंबाई होती है। यहाँ संगत चाप की लंबाई आपसे पूछी है, तो इसमें आपको लिखना है थीटा बटे 360 इंटू 2πr, ये आप लोगों को इसमें लिखना रहेगा। दोस्तों आप सभी बच्चे याद रखना, ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। जो हमारे चैनल का नाम है मेंस एजुकेशन, वही ऐप का नाम है। आप लोगों के लिए उस पर मैंने सब कुछ अवेलेबल करवा दिया है ताकि आप पास हो जाओ इस बार। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर सत्य असत्य लिखिएगा। पहला, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को तिर्यक या छेदी रेखा कहते हैं। क्या ये बात सही है? अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो दोस्तों इसमें आप सभी बच्चों को सत्य लिखना रहेगा। इसके बाद में एक निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। देखो घटना कैसी है? निश्चित है। और पूछा क्या है? प्रायिकता पूछी है। निश्चित है तो भाई एक ही है, बिल्कुल सत्य इसमें आपको लिखना है। अर्धगोले के आयतन का सूत्र 1/3 πr³ है, जबकि r गोले की त्रिज्या है। तो दोस्तों ये असत्य आपको लिखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से किसी वस्तु की ऊंचाई या लंबाई या दो सुदूर वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात की जा सकती है। इसमें त्रिकोणमिति की बात करी है, गलत है। इसमें असत्य आप इसमें लिखेंगे। ठीक है, असत्य आप इसमें लिख देंगे। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट आपका सही गलत। दिए हुए प्रेक्षणों में वह मान जो सबसे अधिक बार आता है माध्य कहलाता है। देखो माध्य नहीं कहलाता है, वो बहुलक कहलाता है। इसमें आपको असत्य लिखना है। अगला देखिएगा, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है, इसमें आपको सत्य लिखना रहेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये रहा अगला आपका क्वेश्चन, जिसमें कि सबसे पहले तो मैं सही जोड़ी आपको बता देता हूँ। साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 25 डिग्री, यानी कि आप लोगों को सभी बच्चों को याद रखना है। इसका करेक्ट होगा 1। इसको आप किससे मिलाएंगे? 1 से आप इसको मिला देंगे। ठीक है, तो इसके बाद में अगला देखिएगा, टेन थीटा जो है दोस्तों इसमें आपको लिखना रहेगा। और बिल्कुल आप सभी बच्चों को करेक्ट आंसर में साइन थीटा बटे कोस थीटा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के आगे आप सभी बच्चों को करेक्ट लिखना रहेगा टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि टेन स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यहाँ पर प्यारे बच्चों आपसे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा है। ठीक है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अभी हमने डिस्कस करा था थीटा बटे 360 πr वर्ग, यानी कि आपको ऑप्शन नंबर डी से इसको मिला देना है। अर्धगोले का आयतन, इसके बाद में अर्धगोले का जो आयतन है दोस्तों, ये आप सभी बच्चों को करेक्ट आंसर में बताना रहेगा। और 2/3 πr³ इसमें आंसर आपका अर्धगोले का आयतन हो जाएगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दोस्तों इसमें आपको जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, सभी के सभी क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक परीक्षा में साबित होंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो ये रहा, प्रत्येक शब्द के लिए एक वाक्य में उत्तर या एक शब्द में उत्तर लिखिए। किसी एपी के nवां पद ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। अब यहाँ पर nवां पद ज्ञात करने का जो सूत्र है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आप सभी बच्चे
याद रखेंगे। देखिएगा यहाँ पर ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का कथन लिखिए। तो दोस्तों इसमें आपको मैं कथन लिखकर बता रहा हूँ, आप सभी बच्चे ध्यान रखिएगा। देखिएगा इसमें होता है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को, स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं लिख दूँ उसके बाद, अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, एक रेखा खींची जाए तो ये भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है, एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। ये आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का कथन है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और याद भी रख लेना। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाती है तो ये भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। ये आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का कथन है। स्क्रीनशॉट ले लेना। अब मैं अगला क्वेश्चन बता रहा हूँ और ये क्या दिया है, वृत्त की छेदक रेखा की परिभाषा लिखिए। जो बता रहा हूँ सब कुछ याद करके जाना। छेदक रेखा की जो परिभाषा है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है, वो भी मैं यहाँ पर आपके लिए लिख रहा हूँ। आप सभी बच्चे उसको अपनी कॉपी में नोट जरूर करिएगा। एक रेखा जो किसी वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती है उसे छेदक रेखा कहते हैं। याद रखना, दो बिंदुओं पर अगर काटती है एक रेखा तो उसको हम क्या कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं। किसको काटती है, वृत्त को। ठीक है, याद रखना, वृत्त की छेदक रेखा की जो परिभाषा है उसमें एक रेखा जो किसी वृत्त को दो भिन्न बिंदुओं पर काटती है उसे छेदक रेखा कहते हैं। दो बिंदु हैं और कैसे हैं वो बिंदु, भिन्न बिंदु हैं। ठीक, अगला देखो, द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यकों का गुणनफल का सूत्र लिखिएगा। यहाँ पर आप सभी बच्चों को करेक्ट आंसर में याद रखना है। सूत्र आपको मैं बता रहा हूँ, c/a, ये बात आपको याद रखना है इसमें। ठीक है, ये शून्यकों का सूत्र हो गया। वृत्त के स्पर्श बिंदु की परिभाषा लिखिए। अब देखो, इसमें वृत्त के स्पर्श बिंदु की परिभाषा पूछी है तो किसी वृत्त की स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को, मतलब कि स्पर्श रेखा व वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। ठीक है, याद रखना, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। ये सब आप सभी ध्यान रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो ये रहा, देखिएगा। एक वृत्त के वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। अब एक वृत्त है, उसके वृत्तखंड के क्षेत्रफल का जो सूत्र है वो हमें इसमें लिखना है। दोस्तों देखिएगा, आप सभी बच्चे इस लास्ट क्वेश्चन का जो हल है अच्छे से याद रखेंगे। इसमें सबसे पहले आएगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर लगाकर आगे लिखना संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, फिर माइनस लगाना, माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल, माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, मतलब एक वृत्त के
वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। यानी कि संगत त्रिज्यखंड में से संगत जो त्रिभुज का क्षेत्र है वो घटा देते हैं। ये आपको याद रखना है सभी बच्चों को। और इसके अलावा दोस्तों आप लोगों के लिए मैंने ऐप पर नोट्स दे रखे हैं, टेस्ट पेपर PDF फॉर्मेट में दे रखे हैं, आप उनको हल ज़रूर कर लीजिएगा। और ऐप को डाउनलोड करके मेंबरशिप परचेस कर लेना ताकि 6 सब्जेक्ट ओपन हो जाए मात्र 299 में। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखी है ऐप की।